बिहार में हम चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, अच्छी क्वालिटी की मशीनें मिले, क्योंकि आज के समय में सबको गवर्नमेंट द्वारा रोज़गार देना संभव नहीं है। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं, उन्हें कैसे बिजनेस करना चाहिए। बहुत सारे सोया बड़ी हो गया, उड़द बड़ी हो गया, आपको पापड़ का हो गया, अचार का हो गया, जैम जेली का हो गया, या जिस तरह के महिला लोग को लगे कि हम रोजगार कर सकते हैं उस तरह के मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट का भी दे रहे हैं लोग। वॉचिंग न्यूज़ फॉर नेशन एंड मैं स्वाति पांडे आपके साथ। किसी भी इंसान के लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर आपको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए तो आपको रोज़गार भी चाहिए, आपके हाथ में पैसा भी होना चाहिए। वो पैसा कैसे कमाएंगे, रोज़गार कैसे होगी, ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दरअसल अगर बिहार की बात करें तो बिहार राज्य में जो युवा जो है वो ज़्यादातर सरकारी नौकरी पाने की होड़ में लगे हुए हैं, नौकरी पाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि बिज़नेस इससे ज़्यादा मायने रखती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्टार्टअप्स आप जो है वो शुरू कर सकते हैं, आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खुद के मालिक बन सकते हैं, खुद की फैक्ट्री खोल सकते हैं, खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आज हमारे साथ इस वीडियो में एक मेहमान जो है वो जुड़ने वाले हैं, जो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आप बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, आप बिहार जैसे राज्य में, पटना जैसे शहर में अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मैं सिकंदर कुमार, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड एग्रो इंडस्ट्री का मालिक। बिहार में हम चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, अच्छी क्वालिटी की मशीनें मिले, क्योंकि आज के समय में सबको गवर्नमेंट द्वारा रोज़गार देना संभव नहीं है। हर लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन के कारण गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो धीरे धीरे घटते जा रही हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे देश के या बिहार के युवाओं को या युवतियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के प्रति, खुद के रोज़गार के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे में हम लोग बिहार में हर तरह के मशीन सप्लाई कर रहे हैं आज के डेट में, चाहे वो किसी तरह का जो उनको इच्छा लगे, जैसा मशीन चाहे कि हम इस तरह का बिजनेस करें। रेडीमेड गारमेंट का हो, सरफ का हो, अगरबत्ती का हो, पाउच पैकिंग का हो, कुरकुरे का हो, ऑयल मिल हो, तेल मिल हो, पापड़ का हो, दाल मिल हो, पेपर प्लेट हो, अगरबत्ती हो, आपका होटल एंड ढाबा का है। इसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियल मशीन हमारे पास उपलब्ध है। कैटल फीड हो गया, पोल्ट्री फीड हो गया, जो मशीन चाहेंगे वो यहाँ पर मिल सकता है। हम लोग मशीन तो एक तरह के बेस्ट क्वालिटी के प्रोवाइड कराते हैं, ताकि लोगों को कहीं भविष्य में दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। लोग जॉब नहीं मिलता है या फिर जॉब छोड़ करके बिजनेस में आते हैं, अगर बिजनेस में फ्लॉप कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इस चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम लोग मशीन की सप्लाई करते हैं, उनको गाइड करते हैं और भविष्य में भी गाइड करते रहते हैं, ताकि कहीं भी अगर उनको लगे कि अब बिजनेस में हम फंस रहे हैं, घबरा रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उनको सलाह दे करके, मार्गदर्शन करके, और जहाँ भी कच्चा माल की समस्या हो, मशीनरी समस्या हो, पार्ट्स की समस्या हो, सर्विस की समस्या हो, वो हर समस्या को हम लोग सब सॉल्व करके उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सर खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं, उन्हें कैसे बिजनेस करना चाहिए। महिला के लिए भी गवर्नमेंट का भी बहुत सारे स्कीम है। अभी तो बहुत सारा स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी निकल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी निकल रहा है। PMFME करके प्रधानमंत्री का फूड प्रोसेसिंग में है, जिसमें बहुत सारे सोया बड़ी हो गया, उड़द बड़ी हो गया, आपको पापड़ का हो गया, अचार का हो गया, जैम जेली का हो गया, या जिस तरह के महिला लोग को लगे कि हम रोजगार कर सकते हैं उस तरह के मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट का भी दे रहे हैं लोग कि उस पर भी अपना लगा करके कपड़ा का सिलाई करके कपड़ा तैयार करके रोजगार पा सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं और अच्छा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। सर आपके फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें मैं देख पा रही हूँ, कि आप बहुत जल्दी थोड़ा बता देंगे कौन सी क्या क्या मशीनें हैं, और जो खरीदना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक जो देखेंगे खरीदना चाहेंगे, तो उनके लिए कितना पॉकेट का जो है खर्च करना होगा। मैडम बिजनेस में ये जो बिजनेस है लगभग 1 लाख से लेकर के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के बजट में हो जाता है।
पार्टी के बजट पर निर्भर करता है। लेकिन लोग चाहे तो 1-2 लाख 3 लाख से शुरू कर सकते हैं और मिनिमम 15 से 20,000 25,000 50,000 तक महीना कमा सकते हैं अगर मेहनत करते हैं तो। उसके लिए सारा गाइड और मशीन की क्वालिटी बेस्ट हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। और सर ज़्यादातर लोग बिज़नेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि रिस्क फैक्टर उसमें होता है। लोगों को लगता है कि लॉस हो जाएगा, क्योंकि नौकरी करेंगे तो भैया महीना के अंत में पैसा तो आ ही जाएगा मेरे पास, लेकिन लॉस हुआ, बिज़नेस कर रहे लॉस हुआ, हमको मेरे जो हम जिसको एम्प्लॉय मेरे पास जो है उन्हें पैसा देना है, हम कैसे देंगे? तो लॉस की वजह से लोग नहीं करते। हाँ, बहुत सारे बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन इसको लेकर के लोग मतलब हटते हैं। और हमारे बिहार में, यूपी में, झारखंड में, बंगाल में अभी बिजनेस माहौल उस तरह का नहीं है, जिसके कारण लोग पैसा रहते हुए भी बिजनेस के प्रति नहीं जाते। लेकिन हम लोग उनको बहुत मार्गदर्शन करते हैं, हर तरह के गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, जिससे वो बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। तो उनको केवल इन्वेस्टमेंट और मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। बाकी सारा गाइडलाइन रास्ता हम लोग उनको दिखाएंगे, कहीं बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा, वो आगे बढ़ते जाएंगे। लोग लोन लेने से भी आज के डेट में बहुत कतराते हैं कि कैसे फिर उसको हम भरेंगे। उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि अगर हम लोन लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमको रिटर्निंग कितना मिलेगा। अगर ये आइडिया मिल जाए, जानकारी हो जाए, तो लोग लोन लेंगे और बिजनेस भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे। तो हम लोग बहुत सारे उनको जानकारी देते हैं। लोन अगर 10 लाख कोई लेता है तो निश्चित रूप से 50,000 कमा सकता है। उस तरह के आइडिया गाइड हम लोग उनको बहुत प्रोवाइड करते रहते हैं। सर हमें ये सब मशीन से थोड़ा बता दीजिए, कौन सी किस चीज़ की मशीन से? आपने कहा कुरकुरे की है, चिप्स वगैरह की है। जी, ये आगे मशीन है, ये कुरकुरे चिप्स मसाला कोई भी पैक हो सकता है। आटा पल्पलाइजर हो गया, ये आपको कुरकुरे चिप्स का हो गया। सामने वाला मशीन जो है अभी वो दाल मिल हो, जो रेड कलर का है, दाल मिल है, वो ग्रेडर हो गया। इसके बाद ये बगल में है सरफ मशीन है। ये आटा पल्पलाइजर हो गया बड़ा में, ये 20 HP का है, 2.5 लाख इसका कीमत है। इसी तरह से आपको वाइब्रेटर टेबल हो गया। पेपर ब्लॉक जो बनता है, पेपर ब्लॉक बनता है। ये सरफ का मशीन है सारी। होटल एंड ढाबा का मशीन है ऊपर में जो रखा हुआ है। कंक्रीट मिक्सर हो गया। ये पेपर प्लेट का मशीन हो गया। ये आपको 1 लाख 1.5 लाख तक हो जाता है। ये आपको ये भी पेपर प्लेट का है। ये भी दाल मिल है बड़ा में, ये जो ग्रीन और ब्लू वाइट कलर का है, ये दाल मिल बड़ा है। ये 2 से 2.5 लाख की मशीनें हैं। ये वाइब्रो चलना है मसाला का। ये सारे मसाला प्लांट है। ये जितने मसाला पल्पलाइजर है अलग अलग रेंज का है। 1 लाख 1,20,000 1.5 लाख तक ले का है। इसके बाद इधर आते हैं तो आपको आटा पल्पलाइजर हो गया। आटा गेहूँ साफ़ करने के लिए सारे मशीनें हो गया, छोटा छोटा। ये 200-300 गेहूँ साफ़ कर देते हैं। आटा ये सब पल्पलाइजर हो गया, छोटा बड़ा में सब तरह का है। लगभग 100-150 किलो घंटे में गेहूं का पिसाई करेंगे ये सब। ये ऑयल मिल फिल्टर हो गया, तेल फिल्टर किया जाता है सरसों का, मस्टर्ड का। इसके बाद वो ग्रेडर हो गया। ये भूसा चालने झोंकना हो गया। ये आपको चूड़ा मिल का हो गया, जो हरा वाला है, चूड़ा मिल का भूसा झोंकनी हो गया। उसमें ड्रायर है। मसाला को जब हल्दी धनिया पीसते हैं तो उसको सुखाना पड़ता है, तो सुखाने के लिए जो पैकिंग में है सब ड्रायर मशीन है। सर जैसे हमारे दर्शक कोई किसी ने देखा, किसी का मन हुआ कि आके यहाँ से मशीन लेंगे, तो मोड ऑफ पेमेंट कैसे होता है? मोड ऑफ पेमेंट अगर मशीन स्टॉक में है तो हम लोग डायरेक्ट पूरा फुल पेमेंट लेकर के एडवांस मशीन छोड़ देते हैं। अगर स्टॉक में नहीं है तो 50% एडवांस करना पड़ता है, मशीन आता है। अगर किन्हीं को मान ले कि पैसा नहीं है और चाहते हैं कि लोन से लेकर के हम बिजनेस करें, तो बैंक से उनको अपने क्षेत्रीय बैंक से बात करना पड़ता है। बैंक मैनेजर भी जा करके मिल करके जहाँ उनका अपना खाता हो बात करेंगे, उनसे लोन की बात करेंगे कि हमको 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जितना चाहिए। इसके बाद बैंक मैनेजर वहाँ से प्रोजेक्ट बना के देता है, कोटेशन बना के दे देता है। और कोटेशन पर हम लोग मतलब यहाँ से कोटेशन देते हैं, बैंक पैसा दे देती है, हम लोग मशीन छोड़ देते हैं। बाकी ग्राहक जो है वो अपना EMI बैंक को जमा करते रहेंगे, मशीन चलाते रहेंगे। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये थोड़ा गाइड कर दीजिए कि कितना किसी का अगर बजट है तो उस अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस जो है उन्हें शुरू करना चाहिए। देखिए, अगर 2 लाख 1.5 लाख तक के बजट है तो पेपर प्लेट है, अगरबत्ती है, सरफ मशीन है। अगर 5 लाख से 10 लाख का बजट है तो उसमें राइस मिल है, फ्लोर मिल है, ऑयल मिल है, ये सारा लेकर के चला सकते हैं। अगर 15 लाख 20 लाख के बजट है तो कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, पस्ता हो गया, नमकीन भुजिया का मशीनें हो गया। और इससे भी बड़ा बड़ा है, राइस मिल भी या फ्लोर मिल भी आपको 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जाता है। तो पार्टी के बजट पर निर्भर करता है कि वो कौन सा लेना चाहते हैं। तो देखिए दर्शकों, आपको सर ने भी जैसे कहा और हम भी जो है वो कहेंगे कि आप सोचते हैं अगर कि जो है नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, फ़ाइन ठीक है, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं, आप खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप आत्मनिर्भर बनते हैं, तो देखिए आप जो है सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि आप अपने बाद
आप जो है अपने बाद और लोगों को भी गाइड कर सकते हो, जॉब दे सकते हो, और इसलिए आप लोन लो, क्योंकि सर ने आपको बताया कि क्या क्या स्कीम है जो कि केंद्र सरकार भी आपको दे रही है, इनफैक्ट राज्य सरकार भी आपको जो है हेल्प कर रही है, और ऐसे आप अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। और मशीन्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको हमने बताया कि आपका बजट के अकॉर्डिंग आप कौन से मशीन्स लेकर के आप जो है अपना स्टार्टअप जो है, अपना फैक्ट्री जो है वो बैठा सकते हो। हर तरह के मशीनें हैं मैडम, सब तरह के मशीन मिल जाएगी आपका। ग्लोबल एग्रो इंडस्ट्री में चाहे जैसा भी मशीन चाहेंगे वो हर मशीन यहाँ पर उपलब्ध है। लगभग 150 तरह का प्रोजेक्ट हमारे पास है, यानी 150 तरह का मशीन हमारे पास उपलब्ध रहता है एनी टाइम। जब चाहे कस्टमर आके मिल सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। थोड़ा एड्रेस गाइड कर दीजिए, कोई जिधर से आ रहे हो ताकि आपके पास पहुँच सके। मेरा एड्रेस है, मेन ऑफिस है बस स्टैंड रोड में, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सामने, स्पर्श हेरिटेज हॉस्पिटल के बगल में। और मेरा गोडाउन और फैक्ट्री है मीठापुर बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दक्षिण साइड में आने पर रामकृष्णा नगर से भोगीपुर कूट फैक्ट्री के बगल में सदानी चक पड़ता है। यहाँ पर हमारा सारा स्टॉक, लगभग पार्टी चाहेंगे तो 150-200 तरह का मशीन आराम से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अपने बजट के हिसाब से अपना प्लानिंग भी कर सकते हैं मशीन देखने के बाद कि हमारे बजट में कौन सी मशीन आ रही है और उसको कैसे हम परचेज करेंगे। सर ने एक एक करके सारे मशीन्स के बारे में बताया। यहाँ पे एक और मशीन मुझे जो दिख रहा है, सर से पूछना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि आखिर किस चीज़ का मशीन है सर? ये मशीन गाय और भैंस का दूध निकालने के लिए है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें मोटराइज भी आता है। ये आपको 12 से 15 हज़ार में आ जाता है। 2-3 गाय का दूध बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और इसी में मोटराइज बड़ा आ जाएगा तो 4 से 5 गाय का दूध बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसान लोग के लिए अभी बहुत दिक्कत होता है कि 10-12 गाय जो हो जाती हैं 15 लीटर 20 लीटर दूध देती हैं तो लोग हाथ से नहीं निकाल पाते हैं। तो वैसे वो लोग को सुविधा के लिए बहुत अच्छा है कि मशीन के द्वारा बहुत आसानी से कोई भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका प्राइस क्या पड़ेगा? 10,000 से लेकर के 30,000 तक आता है। इसका कितना प्राइस? इसका 12,000 है। अच्छा, तो देखिए जो किसान जो है वो अपने घर पर गाय रखे हुए हैं, गाय का जो बिज़नेस है वो करते हैं, दूध का बिज़नेस करते हैं, तो उन्हें इससे बहुत सुविधा मिलने वाला है। आप जो है इसे 10-15 गाय का दूध जो है वो एक बार में आप निकला सकते हो। तो देखिए सर ने आपको गाइड भी कर दिया, एड्रेस भी आपको बता दिया, आपको एड्रेस जो है वो बता दिया कि आप आइए, अपने बजट के अकॉर्डिंग सर से गाइडेंस भी ले सकते हो आप कि आपको कौन सा बिज़नेस जो है वो शुरू आप कर सकते हैं, कौन से मशीन आप खरीद कर फैक्ट्री जो है वो बैठा सकते हैं। और स्टार्टअप तो वाकई आप अगर अर्श से शुरू करोगे तो आपको फर्श पर तो पहुंचा ही देगी। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन आकाश के साथ, पटना।